जब तक तुम्हारे शरीर में रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं आया है, तब तक तुमने जितना धर्म कर लिया, जितना त्याग कर लिया, वही तुम्हारी भविष्य की निधि है। बुढ़ापे में कुछ होने जाने वाला। यावत शरीर स्वस्थ यावत इंद्रिय संपदा तावत तपा कर्म कुरिये वार्धक्य केवल श्रम। शास्त्रों में एक श्लोक बड़ा अच्छा है, जब तक तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य है, यावत शरीर स्वस्थ यावत इंद्रिय संपदा, जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है। अंधे हो जाओगे तो क्या करोगे, बहरे हो जाओगे तो क्या करोगे। इतना बढ़िया श्लोक, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही है, तावत कुरिया तपा करना, तब तक तुम तपस्या और साधना कर लो। वार्धक्य केवल श्रम, वृद्धावस्था में केवल श्रम करोगे, लेकिन तुमसे वो काम होने वाला मतलब वही कह रहे हैं। जब तक तन में रोगी या तब तक या तम कल्याण कर लेना मेरे भाई रे। और बुद्धि तेरी सठी आए, इंद्रियां शिथिल हो, तब तक खत्म करे, तब तक कर्म की करे ले कमाई रे। जब तक की शरीर है तब तक धर्म की कमाई कर लो। जब तक काले नाम मेरी नहीं कुछ करे, तब तक प्रभु का भजन करो भाई रे। और आग लगी झोपड़ी में कुआं तो खोदन जाए, देखे सारे जगवासी होगी जगह सारी रे। अगर घर में आग लग जाए और फिर कुआं खोदने के लिए जाओ तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और उसके पहले खोद लोगे तो पानी की भी प्यास भी बुझा लोगे, और अवसर पर तुम अपने जीवन की, परिवार की, घर की सुरक्षा भी। अंधा अगर गड्ढे में गिरता है तो वो करुणा का पात्र होता है। किसका पात्र होता है, करुणा का पात्र होता है। लेकिन आंख वाला अगर गड्ढे में गिरे तो हंसी का पात्र होता है। नहीं मालूम है तब तक दुनिया में पाप कमारे हो तो बोले करुणा के पात्र हो, दया के पात्र हो, और मालूम होने के उपरांत भी गड्ढे में पाप में जा रहे हो तो हंसी के पात्र। और जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने जीवन को हंसी का पात्र बनाना चाहता हो। इसलिए सोचो, समय मिला है, 5:05 हो रहे हैं। आपका जीवन धर्म की ओर बढ़े, त्याग की ओर बढ़े, सत्य की ओर बढ़े, बड़े अच्छी तरीके से संभाला, बड़े आदमी के साथ सहन करने की है। बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा पर्वत या परमिशन में फिर भी रात में निकल करके हम लेके चलो, सवेरे को चिट्ठी होगा, इच्छा को संभालना, लेकिन वो पा रहे हैं फिर भी अपने समय को निकाल करके तो बात केवल एक भाव और केवल एक आशीर्वाद के लिए शांति करना होती। सब आते हैं, कोई बात नहीं होती है। बोले कोई बात नहीं महाराज, 364 दिन तो मेरे होते हैं। किसके होते हैं, लेकिन 365 एक दिन गृहस्थों का हो जाता है। जिस दिन दीक्षा हमने ली, लेकिन पुण्य कमाने का, दर्शन बंधन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। जितने भी आए हैं उनको कुछ नहीं कहता, ज्यादा बोला तो नहीं, ज्यादा तो बात नहीं करी, सब यहाँ पर बैठे। कितने सारे गाँव के नाम जितने भी बाहर के हैं, बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद है कि आपका जीवन इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से बढ़ता चला जाए। श्रद्धा पंछी जैसे नहीं होती है कि पेड़ के पत्ते झड़ जाएं तो उड़ के चला जाए। श्रद्धा तो मछली के समान होती है, सरोवर का पानी सूख जाए तो अपने जीवन को भी वहीं समाप्त कर देगा। मछली के समान तड़पण होती है, स्वयं को मिटाने का भाव पैदा होता है। और वो भाव शब्द मिले या ना मिले, दृश्य मिल जाता है तो भी अपने भीतर प्रसन्नता। इसीलिए जितने भी बाहर के बड़े उम्मीद रहती है कि महाराज के पास आए कुछ वार्तालाप हो जाए, लेकिन नहीं, बस भावनाओं से दोनों की निगाहें मिलती है और आशीर्वाद मिल जाता है।
इसीलिए इनको चार मैं कहता हूं, शब्द तो शोर है, तमाशा है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावों के सिंधु में बतासा है। दिल की बात होठों से क्या कहूं प्यारे भक्तों, मुस्कान ही मेरी भावना की भाषा है। मुस्कान ही मेरी भावना की इधर आपने देखा, मैंने देखा, आपने मुस्कुराया, मैंने मुस्कुराया, नमोस्तु महाराज, तथास्तु श्रावक, बस हो गया काम। इतना ही काम है। और यही दिल से दिल के तार जितने भी बादशाह हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जितने यहाँ के आ गए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। कि जीवन में एक धर्म का अवसर सवेरे तो था ही, दोपहर में भी जीवन नशा की कमेटी के भी लोग आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि बहुत सेवा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज 3 सज्जन तो यहाँ सदस्य के रूप में आए थे, और आज फिर श्री रमेश कुमार जी जिन्हें शाह जिनकी भावनाएं थी, और आज यहाँ पर देख करके फिर अपने भाव को अभिव्यक्त किए कि महाराज मैं भी वहाँ का सदस्य बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और रामोवतार जी भी आए, और एक सज्जन और बाबू राज जी जनकपुर वाले, उन दोनों के भाव भी जगह यहाँ पर आए। और सच है, जिनको आंसुओं का असर नहीं होगा उनको मेरे शब्दों का कोई असर होने वाला नहीं है। जो दूसरे को दर्द को समझ जाता है वो सोचता है कि मेरे पास सामर्थ्य है, उस दर्द में मदद लगाने का काम में जिन लोगों के भाव से बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। जिंदगी के मिशन में रमेश कुमार जी जो निरंतर 20 साल हो गए जब से रोने गया हूँ, तब से एक भाव पैदा हुआ, और आज तक ऐसा समय है कि कभी उन्होंने पद प्रक्षालन नहीं छोड़ा। बोले महाराज बस केवल बनना है, और केवल आपके पद प्रक्षालन करना है। कहीं पर भी भाव चले जाए, कहीं रुकते सामने वाले के भाव पीछे जाते रहते। उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद। अशोक जी सीए साहब तो जो मन में धार लेते हैं वही है, बिल्कुल वो अशोक जी हमारे सम्राट के समान, अशोक सम्राट के समान, बिल्कुल जीवन आशा के आधार स्तंभ। और जम्बू प्रसाद जी जैन, ये 2 ऐसे पिलर हैं, कितना बड़ा और जम्बू प्रसाद जी दिखते तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन उनकी विराट भावनाएं इनके परिवार की है। धर्म के कार्य में लगे हुए, सेवा के कार्य में लगे हुए, आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके भाव चलिए महाराज तीर्थ तीर्थ की सेवा भी करने का भाव है। और माँ समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी खड़े हुए हैं। बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद है कि जो संकल्प जो भाव को लेकर के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु करे इनकी शक्ति और सामर्थ्य इतनी बढ़ती चली जाए, उस योग्यता के शिखर पर विराजमान हो, ताकि जो तीर्थ है इधर अपनी क्षमता, शक्ति और उदारता के माध्यम से उस कार्य को भी आगे बढ़ाते चले जाए। वर्षों से कहाँ इन्होंने क्या क्या काम किया है, लिस्ट बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब भी आपको पता लगेगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं कि साइलेंट होकर के पूरा का पूरा समाज का और धर्म का काम करते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वर्षा योग समिति आप सभी लोगों की यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था करी, आवास भोजन की। उस वर्षा योग समिति को भी बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद है। निरंतर ये कार्य भी चलता रहेगा। साथ में यहाँ पर क्षमावाणी जो यहाँ पर तो होगी 29 तारीख को, लेकिन राजस्थान जन सभा ने जिस प्रकार करते आ रहे हैं उसी प्रकार रामलीला मैदान करने के लिए अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। उनको भी बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद। और वो लेकर के आ गए तो बहुत वात्सल्य पुष्प। अरे मेरे को तो बचपन से पुष्प का वात्सल्य मिला हुआ है, बाकी चीजों के कोई। किसका वात्सल्य मिला हुआ है? किसका वात्सल्य? पुष्प का वात्सल्य मिला हुआ है, और वो वात्सल्य कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता। गुरुदेव की कृपा है,
एक नमन मांगा था मैंने, एक सुमन मांगा था मैंने, तुमने सारा चमन दिया है, और एक नमन मांगा था मैंने, तुमने मुझे भगवान दिया है। एक बार तो नमन किया था और इस नमन का ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि वो नमन भगवान तक यानी परमेश्वर तक पहुंचा दिया। और इसके उपरांत फिर समिति सब यहाँ पर आए और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भावना को लेकर के आपका भाग्य कि वहाँ पर 15 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है। वो विधान भी मेरे तो वैराग्य का विधान है। कौन सा विधान है? वैराग्य का विधान। बड़े आनंद के साथ होता है। आगे निरंतर बढ़ती चली जाती कह रहे हैं, क्योंकि अपनी गतिविधि बढ़ाई जा रहे हैं, इंद्र बनाते चले जा रहे हैं। निरंतर जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए इंद्र बन करके बैठे हुए, तब पता लगेगा इससे चक्र विधान हमें किस आनंद के साथ ज़्यादा प्रश्न कहते हुए संचालक महोदय सुरेंद्र कुमार जी और पंडित जी, जो बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य किया। सुरेंद्र जी और पंडित जी को बहुत बहुत मनोरंजन आशीर्वाद है। इसी प्रकार के क्रियाकलाप निरंतर करते रहें, आपका जीवन आनंद के साथ आगे बढ़ते रहें। ज़्यादा चर्चा न करता हुआ आपका जीवन धन्यता कर बढ़े, इसी बड़ी भावनाओं के साथ आरती करने वाले देहरादून, देहरादून है अभी, लेकिन देहरादून बहुत रजत वर्षा योग किया था, उसके उपरांत ऐसा जुड़ाव हुआ है कि निरंतर समाज के कार्य में भी पूरी मंडली अग्रणी है। मेरे जीवन आशा के लिए पूरी कार्यकारिणी अग्रणी रही। कोरोना काल में भी 2 साल तक पुष्पगिरी रहा, तब भी इनकी उदार भावनाएं चलती रही। यहाँ पर भी जब आया था तो मंगल कलश लिया, दोनों और मंगल कलश ले रहे थे, लेकिन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन इनके भाव भी थे, आशीर्वाद और भी लेते चले गए। अभी फिर यहाँ पर आए, 15 अगस्त को भी आए थे, बोले महाराज अशोक जी कह रहे कि इसको कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। इन समाज के जम्मू जी अशोक जी के भाव जगह है, बहुत अच्छा। बोले महाराज एक आशीर्वाद दे दीजिए, डायलिसिस सेंटर तो लगा ही दिया है, अब वहाँ पर आगे एक कदम आगे बढ़ना है। अल्ट्रासाउंड मशीन पूरे के पूरे देहरादून के लोग होने हैं, उस अल्ट्रासाउंड मशीन पूरे के पूरे बाकी तो वहाँ के परम संरक्षक और सदस्य है ही, सब युवा पीढ़ी है। और युवा पीढ़ी जो कार्य करता है वास्तव में, कभी भी आप वहाँ पर जाओगे तो पता लग जाएगा। बढ़िया सा स्कूल भी चल रहा है, अभी एक मंदिर भी और बन रहा, सब नए चौमासे के बाद कार्य में भी बहुत उदाहरण के देहरादून के युवा साथी सब यंग ब्लड है और सारे के सारे उच्च क्योंकि युवाओं को भीतर थोड़ी सी धर्म की भावना भी होती है और सेवा की भावनाएं भी होती है। खुद जुड़े हुए हैं और सब कुछ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने आरती की बहुत बहुत आरती का प्रकाश उनके जीवन में निरंतर बढ़ता चला जाए। इसी तरह वालों का भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी जितनी भी मंडलियाँ यहाँ पर अपनी अपनी योग्य कार्य करी है, उनको भी आज के दिन बहुत बहुत मंडलियों आशीर्वाद है। इसी प्रकार धर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपका जीवन धन्यता से भरे। इसी पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में जय वाणी के ज्ञान। और आज बड़ी अच्छी बात है, देहरादून के आए तो पूज्य गुरुदेव के पास से आशीर्वाद भी लेकर, देखो मैं भूल गया, वीडियो में लेकर के आए थे, बहुत अच्छा आशीर्वाद पूज्य। आज दोनों आशीर्वाद प्राप्त हो गया। रमेश जी भी आचार्य जी के पास आए तो प्रिंट मीडिया से आशीर्वाद लेकर के आ गए, पत्र लिखा करके, और ये अपने वीडियो में लेकर के आ गए। पहले नहीं बताया, उसी समय सुना देता। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को। जहाँ वाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लो